क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2 क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट द मिनिमम जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। अब तक जो हमने पहले पार्ट में किए थे वो जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 2 पॉइंट तक थे। इसमें हमें 3 पॉइंट करने हैं, 2 से ज़्यादा मतलब 3। ओके, तो हमें दिया हुआ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अब तक हमने या तो मिनिमाइज निकाला था या मैक्सिमाइज, अब हमें दोनों निकाल के दिखाना है, मिनिमाइज भी और मैक्सिमाइज भी। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन है assume that x plus 2y is equals to 120 and x plus y is equals to 60, x minus 2y is equals to 0। अब क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हम यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो y कितना होगा 60। अगर हम y को 0 रखते हैं तो x कितना होगा 120। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम y को 0 रखते हैं तो x कितना होगा 60, और अगर x को 0 रखते हैं तो y होगा 60। ऐसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 2y। तो अगर हम y को यहाँ पे 20 रखते हैं तो x कितना होगा 40, और अगर हम y को 50 रखते हैं तो x कितना होगा 100। या फिर हम यहाँ पे y को 30 भी ले सकते हैं तो x कितना होगा 60। ओके, अब इसी को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये दिया हुआ है 0 60 2 3 4 5 6, इसको हम ले लेंगे 0 60। यह है 120 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 120 0। इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये लाइन ट्रू लाइन है, इसका ग्राफ कैसा होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, पहले हम दूसरी इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। यह है 60 0 60 0, और ये भी 60 है 0 60 है, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। आप स्केल की मदद से करना, ये मेरा थोड़ा लाइन तिरछी हो गई है लेकिन कोई नहीं, स्केल से करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। ओके, अब है 40 20, ये पॉइंट हमारा 40 और ये 20, ये लाइन पे ही आएगा 40 20। अब है 60 30, ये पॉइंट यहाँ पे, ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी। ओके, जो ये वाली लाइन थी हमारी, ये थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, एंड जो वाली लाइन थी ये थी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये है ग्रेटर और ये है लेसर। अगर लेस देन होता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, और ग्रेटर होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब ये भी जो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है,
यह ग्रेटर, अगर ग्रेटर होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। तो मीन्स जो ये वाला एरिया हुआ, ये हुआ ग्राफ का शेडेड पोर्शन। अब ये जो पॉइंट था ये क्या था, 40-20, और जो ये था 60-30। अब इनको नेम कर लो, A, B, C और D। अब हम क्या करेंगे, इसको Z पे चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई है तो मैं अगले पेज से कवर करता हूँ। ये है Z = 5x + 10y एट पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है 60-30। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। Z = 5 × 60 + 10 × 30, तो ये हो जाएगा 300, और ये 300, ये हो जाएगा 600। अब हम चेक करते हैं एट पॉइंट बी पे क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, 40-20। हम 40-20 पे चेक करेंगे तो आएगा 5 × 40 + 10 × 20, ये हो जाएगा 200 + 200 = 400। ओके, अब है एट पॉइंट सी पे क्या पॉइंट दिया हुआ था, 60, 0। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 × 60 + 10 × 0, तो ये क्या होगा, 300। ओके, अब ऐसे ही डी पॉइंट दिया हुआ है 120, 0, तो हो जाएगा Z = 5 × 120 + 10 × 0। सॉरी, आपको क्लियर नहीं था, लो कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। एट पॉइंट डी पे चेक करेंगे तो 120, 0, Z = 5 × 120 + 10 × 0। तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, ये हो जाएगा 600 + 0 = 600। अब हमें इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों बताना था। तो यहाँ पे आप देखें मिनिमाइज क्या है, मिनिमाइज है यहाँ पे 300, और मैक्सिमाइज क्या है 600। 600 हमें दो पॉइंट पे दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 60-30 पर, 60-30 पर दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 120, 0 पे। तो हम लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू is 600 at point 60-30 and 120, 0, और मिनिमम वैल्यू क्या है 300 एट पॉइंट 60, 0। ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज Z = x + 2y। सब्जेक्ट दिया हुआ है x + 2y > 100 एंड 2x - y <= 0। 2x + y <= 200 और xy दिया हुआ है <= 0। हम इसे सोल्व करेंगे। एज्यूम that x + 2y = 100, 2x - y = 0, 2x + y = 200। हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पर भी, और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और जो पॉइंट्स आएंगे उसे हम Z में चेक करेंगे। ओके, ये हो गया XY, XY, XY। तो यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो x आएगा 100, और अगर x को 0 रखते हैं
तो y आएगा 50। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर हम x को 20 रखते हैं तो y आएगा 40, और अगर हम x को 50 रखते हैं तो y आएगा 100। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम x को 100 रखते हैं तो y 0, और अगर हम x को 0 रखते हैं तो y 200। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमें ग्राफ बनाते हैं बड़ा सा, एक बड़ा सा ग्राफ बनाइए। ये हो गया बड़ा सा ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए अब हमें दिया हुआ है 100 0, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 100 0, और फिर है 0 50, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 50। हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2y > 100, और ये हो जाएगा 20 40। ये 20 40 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और दिया हुआ है 50 100, 50 पॉइंट ये है, और 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हमें दिया हुआ है एक पॉइंट 100, ये पॉइंट ये दिए हुए हैं हमें, हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। पहले हमें दिया हुआ था 100 0, तो हमने 100 और 0 पॉइंट बना दिया, और फिर दिया हुआ था हमें 0 50, तो हमने 0 50 पॉइंट बना के उसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें दिया हुआ था 20 40 और 50 100, हमने ये पॉइंट्स बनाए, ये है हमारा 20 40 और ये है हमारा 50 100। हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है। अब दिया हुआ है इस वाली इक्वेशन में 100 0 और 0 200, तो हमें यहाँ पे 100 0 का पॉइंट तो हमने पहले से निकाल रखा है। अब हमें चाहिए 0 200, तो हमने ये पॉइंट बनाया और इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को ज्वाइन कर दिया। या आप स्केल की मदद से बनाना, या फिर अगर ग्राफ पे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम एक्यूरेट ग्राफ बन के आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 2x + y <= 200, और ये वाली इक्वेशन है 2x - y <= 0। ओके, ये वाली जो इक्वेशन है ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रहा है। अगर हम 0 को, कोई कहे कि 0 जो है वो x से बड़ी है, तो ये क्या सही है या गलत है? ये गलत है, ये फॉल्स है। अगर ग्राफ हमारा फॉल्स होता है तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बार ग्राफ पेपर पे, वो अपर साइड होती है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये होगा ऐसे। इसमें ये हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो जो इसका ग्राफ बनता है वो अपर साइड पे बनता है, अपर साइड, और जो ये है ये भी ट्रू है, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो मीन्स जो ये वाला एरिया हुआ हमारा, ये एरिया हुआ हमारा शेडेड पोर्शन। अब हमें इसमें से निकालना है, इसको, इसके पॉइंट्स को जेड पे चेक करना है, ये ए बी सी और डी। ओके, इन पॉइंट्स को हम जेड पे चेक करेंगे। जेड दिया हुआ है x + 2y, चेक करना है एट पॉइंट ए। क्या है ये पॉइंट? 0 200। तो अगर हम 0 200 पे चेक करेंगे तो z क्या निकलेगा? x की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0, y है 200, तो ये हो जाएगा 400। ओके, अब दिया हुआ है एट पॉइंट बी। बी पे क्या है? 50 100, तो हम यहाँ पे 50 100 चेक करेंगे, ये होगा 50 + 2 × 100,
वो होगा 50 प्लस 200 जो होगा 250। अब है एट पॉइंट सी, क्या हो जाएगा सी पॉइंट पे 20 40 z इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 इंटू 40 20 प्लस 80 ये हो जाएगा 100। क्या होगा 100। अब लास्ट पॉइंट है एट पॉइंट डी, क्या दिया हुआ है डी पॉइंट 0 50 z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू 50 ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हमें बताना था मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों बताना है। तो मिनिमाइज वैल्यू क्या है इसमें मिनिमाइज वैल्यू है 100 और दो जगह पे मिली हुई है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 400 जो हमें यहाँ पे मिली हुई है। तो हम लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 400 एट पॉइंट 0 200, मिनिमम वैल्यू इज 100 एट पॉइंट 50 100 और 0 50 ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन है 9, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू -x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर भी हम एज्यूम करेंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ये होगा अगर हम यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो होगा x इज इक्वल्स टू 5, और अगर हम यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो y होगा 5। सेम यहाँ पर अगर हम y को 0 रखते हैं तो x होगा 6, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y होगा 3। अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, इसमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो यही हमारा एक सिंगल टर्म पॉइंट है जो हम वहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ओके, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 0 5 0, ओके, फिर है 0 5, तो ये हो जाएगा 0 5। हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? ये लाइन फॉल्स है। तो अगर लाइन फॉल्स होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? उसका ग्राफ बनता है अपवार्ड। कैसा बनता है? अपवार्ड। तो हम पहले दूसरी लाइन के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को भी प्लॉट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 3 और ये दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे की ओर। कैसे बनेगा? नीचे की ओर। तो ये दोनों भी अपवार्ड थे, तो इसमें जो बनेगा शेडेड पोर्शन वो होगा ये। तो एक पॉइंट इसमें ये हुआ और एक पॉइंट हुआ ये। ओके, अब हम इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे? ये A है, ये B और ये C। A पॉइंट देखो ये 3 है। क्या है? 3। या हम इसको एक कम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इन दोनों लाइन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू 3 और ये वाली इक्वेशन की लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 3
और y इज इक्वल्स टू 5, तो x आ जाएगा, y आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3, 2। और अगर हम यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो b और जो दूसरी इक्वेशन है इसके साथ में उन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। और हम इसको यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं तो ये होगा y, ये यहाँ से आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम ये y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, जो कि हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 1 इधर जाके माइनस का होगा और 5 माइनस 1 4। ओके, ये पॉइंट्स आ गए हमारे 4, 1। अब हम चेक करेंगे एट पॉइंट z पे चेक करना है, z क्या है, -x प्लस 2y एट पॉइंट a क्या दिया हुआ है, 3, 2। तो z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब है एट पॉइंट b 4, 1, z इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, -2। ओके, अब है एट पॉइंट c क्या पॉइंट है, 6, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, -6 प्लस 0, ये होगा -6। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो हमें दी हुई है 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और माइनस में 2 और -6 निगेटिव वैल्यू है जो कि छोटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 मैक्सिमम है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x 3 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जो कि शेडेड पोर्शन में नहीं है। 1 जो हमारी वैल्यू आई है मैक्सिमम, वो तो इस शेडेड पोर्शन में है ही नहीं, तो फिर ये कैसा मैक्सिमम हुआ। तो हम इसमें लिखेंगे हैंस नो मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड दिया हुआ है -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन, अज्यूम दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो x आएगा -1, और अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आएगा 1। ओके, सेम यहाँ पे अगर हम y को 0 रखते हैं तो x भी 0 आएगा। एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, अगर हम y को 1 लेते हैं, x को 1 लेते हैं तो y आएगा -1। सही होगा ना? नहीं, अगर हम x को 1 लेते हैं तो y भी 1 आएगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y। अगर हम x को 2 लेंगे तो y भी 2 होगा। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ये है -1 0, एक पॉइंट ये हो जाएगा और दिया हुआ है 0 1, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे चली जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और ये दिया हुआ है -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जिसके पॉइंट्स है 1 1 और 2 2। तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी
ऐसे। अब जो ये इक्वेशन है आप इसको देख सकते हो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज ये लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये होगा। अब ये है ग्रेटर देन, ये फॉल्स है, जिसका ग्राफ फॉल्स होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे की तरफ होती है, और जिसका ट्रू होता है ये है हमारा ट्रू। तो ये ट्रू है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो इस पे हम क्या लिखेंगे, हैंस नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज नो फिजिबल रीजन। ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश।